टू स्टडी माई वे डबल डबल वन। हेलो एवरीवन, ये क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। इसको यदि ये क्विक रीजन है, यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड हमें क्या बनाया था कि बहुत सारे चैप्टर बने हुए, बहुत सारे फूड आइटम की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। हमारी जो खाने में जो हमारे जो मील्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, चपाती, दाल, ब्रिंजल, कढ़ी और दूसरी तरह की हमारे राइस सांभर और वेजिटेबल भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ है कि हमारे जैसे देखो इसमें बहुत सारी जो मील्स है, ये टेबल पॉइंट 2.1 है। यदि पंजाब में देखें तो हम जो भी खाना मील्स में खाते हैं उसमें हमारा एक आइटम जरूरी ग्रेन्स का होता है। तो जैसे पंजाब में यदि हम ग्रेन में करें तो मक्का की रोटी खाई जाती है। आइटम पर दाल होगा हमारा राजमा, और वेजिटेबल में सरसों का साग हो गया जिसको मस्टर्ड लिप कढ़ी बोलते हैं, और अदर में कड़घी हो गया। यदि हम आंध्र प्रदेश में देखें तो यदि हम ग्रेन के रूप में राइस लेंगे और हम मतलब आइटम दाल मीट में क्या लेंगे, तूर की दाल या राजमा, इसको चार बोलते हैं। वेजिटेबल में हम कुंदरू या डोडा करी बोलेंगे। फिर हमारे अदर में बटर मिल्क होता है, घी हो सकता है, पिकल्स होता है। तो व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी हमारी जो बॉडीज़ के लिए आवश्यकता होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो भी खाना खाते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे जो फूड में, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और उसके साथ साथ हम जो फूड में लेते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। अब हमें देखना है कि कौन से खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इसको हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें तो हमें मतलब रो थिंग्स ले लेंगे, रो फूड लेने की हम गुड फूड ले लेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। जैसे हमारा सॉल्यूशन आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। यदि हमारा इसका प्रिपरेशन सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये टेबल दिया हुआ है। तो यदि हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का बनाना है तो हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन की हाफ फिल वाटर में डालनी है, टेस्ट ट्यूब में, मतलब टेस्ट ट्यूब के आधे पानी में हमें कुछ फ्यू डालने हैं टिंचर आयोडीन। तो हमारा क्या सोल्यूशन बन जाएगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन बन जाएगा। फिर हमारे पास यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 10 मिलीलीटर वाटर में डालना पड़ेगा। कास्टिक, इसी तरह से हम क्या सोल्यूशन कास्टिक सोडा का बनाएंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स कर देंगे तो हमारे सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो जो हमारे खाने में होता है आप उसको टेस्ट करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट 2 तरह से होता है हमारे खाने में, जिसमें एक तो हमारा स्टार्च के रूप में होता है और दूसरा में शुगर के रूप में होता है। ऑफ द टेस्ट ऑफ स्टार्च का कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ खाना लेना पड़ेगा या फिर रो इनके कच्चा खाना लेना पड़ेगा और उसमें 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के डालना पड़ेगा। फिर हम क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर देखना पड़ेगा। देखो क्या उसमें जो खाने का रंग ब्लू ब्लैक हो रहा है, यदि ब्लू ब्लैक है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर हमें टेस्ट ऑफ प्रोटीन को करना पड़ेगा। तो प्रोटीन को करने के लिए हमें कुछ खाना लेना पड़ेगा और उसमें हमें 10 ड्रॉप वाटर को मिक्स करना पड़ेगा, अच्छी तरह से लाना पड़ेगा। फिर हमें कुछ उसकी ड्रॉप सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की और 10 जो बूंद है वो हमें कास्टिक सोडा की डालना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हमें उसको खाने को रखना पड़ेगा। फिर देखो क्या उसमें कलर चेंज हो रहा है, यदि उसमें वॉयलेट कलर हो रहा है तो उसमें भी प्रोटीन है। जैसे हमारे ये इसमें न्यूट्रिएंट्स द प्रेजेंट सम फूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमारे जैसे रो पोटैटो तो उसमें स्टार्च होता है, मिल्क में हमारा प्रोटीन होता है, हमारा ग्राउंडनट में किस में होता है, फैट होता है। मैंने ये सारी टेबल को अच्छी तरह समझा गया है तो आप वहाँ पे जाकर मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फिर हमारे पास टेस्ट ऑफ फैट को किस तरह टेस्ट करना पड़ेगा, तो कुछ भी जैसे उसमें क्या होना पड़ेगा, एक जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ खाने को किसी पेपर में रैप करना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसको दबाना पड़ेगा। अब आप देखो कि क्या उसमें कुछ हमें ऑयल के पैचेस हो रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप जाओगे उसको सुखाओगे पेपर को और उसको लाइट में देखोगे, क्या आपको देख रहा है कि जो लाइट की धुंधली धुंधली आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये दिया तो उसमें फैट है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे खाने में कुछ पानी की वो रह जाते हैं, सब्सटेंसेस रह जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेपर को अच्छी तरह सुखाना पड़ेगा। यदि फिर भी उस पर कोई ऑयली पैचेस नहीं है तो उसमें खाने में हमारा फैट नहीं है।
अब हमारे ये तो हमने टेस्ट कर लिया, हमारे किसी में हमारे स्टार्च होते हैं, किसी में ये देख लिया हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और हमारा फैट हो गया। इसके अलग भी हमारे बहुत सारे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, विटामिन और मिनरल से। अब हमें ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट यदि क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट में, तो फैट करता है। लेकिन फैट क्या होता है, वो हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट करता है, वो हमें क्या कर लेता है, मोटापा बढ़ा देता है। अब यदि एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हमें सम सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से में, राइस हो में, बाजरा, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर इन पपाया, मेलन और मैंगो और मेज़। अब ये देखो कि जो सोर्सेज हैं जो हमें फैट वाले कौन से हैं, कि जो हमें प्लांट से कौन से मिलेंगे, प्लांट से हमारा सनफ्लावर ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट, सोयाबीन ऑयल, नट्स और तिल। और यदि हम एनिमल से देखें तो एनिमल से हमारा फिश हो गया, एग हो गया, हमारा मीट हो गया, बटर हो गया, घी हो गया। इसमें जो आइटम है हमारे प्रोटीन वाले में जो हमें प्लांट से मिलेगा वो ए में है, तो इसमें पीस है, सोयाबीन है, ग्राम है, मूंग है, तूर की दाल और बीन्स है। एनिमल्स में देखिए तो एग हो गया, हमारा मिल्क होगा, फिश होगा और हमारा मीट हो गया, पनीर हो गया। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी द गेस्ट, जो हमें बीमारी से बचाते हैं और हमारी जो आँखों को, हमारी हड्डी को, बोन्स को, हमारे टीथ को, जम्स को हेल्दी रखते हैं। हमारे विटामिन अलग तरह के होते हैं, उनके नेम भी अलग अलग होता है। विटामिन ए, सी, डी, ई और के, इनके सबके ग्रुप को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो जितने भी हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है और इन सभी की ज़रूरत हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में होते हैं। विटामिन ए क्या करता है कि हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। सी क्या करता है कि जो भी बॉडी में डिसीज़ होगा उससे फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करता है, हमारी जो हमारी बोन्स है, हमारी जो हड्डियाँ है, वो हमारे दांतों को कैल्शियम की पूर्ति करता है और उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। फूड रिच डिफरेंट विटामिन आर वन, ये अलग अलग तरह के हैं। जैसे विटामिन हमने मैंगो से, कैरेट से, पपाया से, फिक्स ऑयल और मिल्क से मिलेगा। फिर विटामिन बी किससे मिलेगा, लीवर हो गया, वो हमारा वीट हो गया, राइस हो गया। फिर हमारे सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जो भी खट्टे चीज़ें होते हैं, जैसे हमारा टोमेटो, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, गवा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन और आंवला हो गया। सम विटामिन डी के कौन कौन सोर्स हो गया, हमारा फिश हो गया, हमारा बटर हो गया, हमारा लीवर हो गया और क्या होगा, मिल्क हो गया। अब जो ये पहली है, ये क्या कहते हैं कि विटामिन डी वो हमारी सनलाइट में प्रेजेंट होता है। तो जो भी हमें, मतलब आजकल क्या होता है कि जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं सूर्य का प्रकाश नहीं ले पाते, इसलिए वो डेफिशिएंसी से कॉजेज हो जाते हैं। अभी हम क्या कहते हैं कि जो भी हम एक न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में हमें वो चीज़ें मिल जाती है, मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। जैसे हमारा है कि हमारा राइस है, तो राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, जिसको हम प्रोफेस बोलते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपने खाने में लेते हैं। जैसे हमारे होल ग्रेन हो गया, प्लस हो गया दालें होगी, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हो गए, जो रफेज होता है। रफेज हमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी उसमें, मतलब हमारे खाने में, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जो ये क्या होता है, एक रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको मतलब उसको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारा ये जो आयोडीन से युक्त वाले कौन से, जिंजर हो गया, ये हमारे स्पिन्स हो गया, फिश हो गया और ये कर्ड हो गया। अब ये देखो कि सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क, बनाना हो गया और राइस हो गया। फिर इसमें तो आयरन के सोर्सेज हो गए, ये जो अब ये लीवर वगैरह है। फिर एग है, मिल्क है, ये हमारे मिनरल्स हो गए, मिनरल्स। अब वाटर भी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया उन सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। फिर हमारे किसमें कि बैलेंस। अब बैलेंस डाइट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है कि ना तो हमारे जो बॉडी में बैलेंस डाइट ही सफिशिएंट होती है। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जो भी डेली यूज में जो भी खाना खाते हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ताकि वो हमारी जो बॉडी को हेल्थी रख सके, ग्रोथ को उसमें मेंटेन रख सके।
इसलिए क्या होता है कि हमें सभी तरह के इसमें न्यूट्रेंट इंक्लूड होना चाहिए और राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। जो डाइट आल्सो तो कंटेंट गुड अमाउंट ऑफ द रफेस एंड वाटर, और जो मतलब जो डाइट्स होती है उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रफेस वाले फूड्स होने चाहिए, वाटर होने चाहिए। इसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या आप सोचते हो कि सभी के लिए सेम डाइट की ज़रूरत होती है? मतलब हर एज के लोगों के लिए तो सबके लिए अलग अलग होती है, अलग अलग डिपेंड होते हैं उनके फिजिकल एक्टिविटीज के अनुसार। अब हमारे जो प्लसेस होते हैं ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्पाउटेड सीड, मूंग ये फर्मेंटेड द फूड, द साउथ इंडियन फूड, इडली कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर, जब मिस्सी रोटी होते हैं तैपला मेड इन द फ्रॉम द for the cereals and the pluses, banana, spinach, jaggery, available vegetable, other foods are provide, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो हमें हमारे बैलेंस डाइट के लिए काफ़ी सफिशेंट होता है और जो ज़्यादा खर्चे वाले भी नहीं होते। इसका फिर आगे है कि हमें राइट तरह का खाना तो खाना चाहिए, राइट क्वांटिटी में खाना चाहिए, लेकिन ये भी सफिशेंट नहीं। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से वो पका हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली पका होना चाहिए, और उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो ज़्यादा लॉस्ट नहीं होने चाहिए। जो भी हम मतलब उसके लिए जो भी हम खाना बनाते हैं तो पकने के बाद क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को वो लॉसेस कर देता है। इसलिए जो वेजिटेबल जो फ्रूट होता है ना, तो जैसे बहुत सारे जो हम धो देते हैं तो उसको कट करके पील्स कर देते हैं, तो बहुत सारे जो उसके मतलब छिलके होते हैं उसमें भी बहुत सारे विटामिन इंक्लूड होते हैं। स्किन जो मैंने तो वेजिटेबल तो फ्रूट कंटेन विटामिन, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं उसको ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा उसको पका दिया तो उससे हमें न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। तो हमें ठीक तरह से उसको मतलब अच्छी तरह से कुक करके, और उसमें ठीक क्वांटिटी, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना चाहिए पकाते समय, नहीं तो वो सारे रिलीज़ हो जाता है। विटामिन सी वाले जो होते हैं वो आसानी से ख़त्म हो जाते हैं जब हम उसको खाना बनाते हैं गर्म करके। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो विटामिन सी जो कच्ची मतलब येलो कलर या करते हैं या फिर खट्टे चीज़ें होते हैं उन्हें ज़्यादा हमें कच्चा ही खाना चाहिए अपनी डाइट में। अब भूजो होता है, भूजो कहता है कि जो फैट होता है ना वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम ज़्यादा, वो कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट एक बाउल जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाना है उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा सफिशेंट होगा, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमें जो फैट वाले खाना खाना चाहिए, लेकिन उससे हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये क्या कर रहा है, ये तो समोसे खा रहा है, पूरी खा रहा है, मलाई खा रहा है और रबड़ी या पेठा खा रहा है, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फैट युक्त ज़्यादा खाना खाने वाले को ओबेसिटी बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज़, एक जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी खाना खाता है, लेकिन फिर भी उसके खाने में क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जब हम काफ़ी लंबे टाइम तक वही खाना खाते रहते हैं तो उससे डेफिशिएंसी हो जाता है, और पर्सन्स क्या होता है उस डेफिशिएंसी का सफ़र हो जाता है, या उसको डिसऑर्डर हो जाता है उसकी बॉडी में, और उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी होने लग जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक, तभी उसको डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। और यदि व्यक्ति बिना प्रोटीन वाला खाना खाए तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, और उसके कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएंगे, और स्किन डिसीज़ हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। यदि वो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं लेता है तो क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ कंप्लीट ही रुक जाएगी, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, काफ़ी पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वो काम करने में उसको परेशानियाँ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि हमें, और इस डेफिशिएंसी को कम करने का एक ही तरीका कि हम बैलेंस डाइट लें। अब जब हम जो डिसीज़ होती है डेफिशिएंसी तो कौन सी होता है, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन ए की कमी से हमारे खाने में प्रॉपर नहीं है तो उससे डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ विजन मतलब दृष्टि कम हो जाएगी, और सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कम दिखना शुरू हो जाएगा, और हमारे अंधेरे में देखने में हमें दिक्कत हो जाएगी, और कभी कभी तो कम्प्लीटली हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है। विटामिन B1, इससे बेरी रोग हो जाता है, और हमें मसल्स कमज़ोर हो जाती है, और हमें काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, हमें एनर्जी रिलीफ मतलब काफ़ी परेशानी होती है, कम एनर्जी फील होती है। विटामिन C, स्क्रेवियर लोग हो जाते हैं, जिससे हमारी जो मसूड़े में ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, और कोई भी घाव होता है उसको हील करने में काफ़ी टाइम लगता है। विटामिन डी के रिकेट रोग हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, हमारी जो बोन्स हड्डी काफ़ी कमज़ोर और बढ़ने शुरू हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, हमारी बोन और हमारे जो दांत उसकी बीमारी हो जाती है, और हमारी सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी वीक हो जाएगी बोन्स और दांतों की दिक्कत हो जाए। आयोडीन से
गैट्री हो जाएगा, और हमारी जो गले में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग चीज़ हो जाएगी, जिससे और कभी कभी कहते हैं मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों को। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और उससे वीकनेसेस हो जाते हैं। तो ये इसकी समरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।